तो दोस्तों हम में से चाणक्य जी को सभी को जानते हैं, आचार्य चाणक्य। आज हम लोग आचार्य चाणक्य के विद्यार्थी जीवन की बात करेंगे। दोस्तों चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य भी था। कौटिल्य उनको इसलिए कहा जाता था क्योंकि वे बहुत कुटिल व्यक्ति थे। वे अपनी हर चाल को सफलता दिला के ही मानते थे, चाहे जिस भी नीति से करें, साम दाम दंड भेद जिस नीति का पालन करना पड़े करें, लेकिन वे सफल थे। और चाणक्य नीति यह सिखाती है कि जो व्यक्ति इसका नियमित पाठ करता हो और नियमित रूप से इसका पालन करता हो, वह जीवन में कभी असफल नहीं हो सकता, वह हमेशा सफल होगा और जीवन में कभी धोखा नहीं खाइएगा। तो आइए देखते हैं चाणक्य, महान आचार्य चाणक्य की चाणक्य नीति के बारे में, उनकी विद्यार्थी जीवन किस प्रकार थी। तो चाणक्य जीवन गाथा सबसे पहले जानेंगे। चाणक्य की जीवन गाथा। चाणक्य ने ईसा से 300 वर्ष पूर्व चाणक्य के पिताजी का नाम था चनक, आचार्य चनक या ऋषि चनक के पुत्र के रूप में जन्म लिया। वहीं उनके आरंभिक काल के गुरु थे। सबसे पहले उनके पिता ही उनके गुरु बने, जिनका नाम था चनक। ठीक, चनक। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि चनक केवल उनके गुरु थे। चनक के शिष्य होने के नाते उनका नाम चाणक्य पड़ा, क्योंकि चाणक्य चनक का पुत्र था, आचार्य चाणक्य पुत्र था, इसीलिए उनका नाम चाणक्य पड़ा। चनक से चाणक्य। ठीक, उस समय का कोई प्रमाणिक इतिहासकार उपलब्ध ही नहीं है, कोई ठोस इतिहासकार उपलब्ध नहीं है उनके जन्म के संबंध को लेकर। इतिहासकारों ने प्राप्त सूचनाओं के आधार पर अपनी अपनी धारणाएं बनाई हैं, लेकिन उनके विद्यार्थी जीवन को लेकर सभी इतिहासकार एकमत हैं। इसलिए विद्यार्थी जीवन के बारे में जानना बहुत ही रोचक है। देखिए, समस्त जितने भी हैं, परंतु यह सर्वसम्मत है कि चाणक्य की आरंभिक शिक्षा गुरु चनक के द्वारा ही की गई। सभी इतिहासकार मानते हैं कि चाणक्य की जो बचपन की शिक्षा थी वह उनके पिता चनक ने ही की। संस्कृत ज्ञान तथा वेद पुराण आदि धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन चाणक्य ने उन्हीं के निर्देश में किया, अपने पिता के निर्देश में किया। चाणक्य बहुत मेधावी छात्र थे, जिसे आप स्कॉलर स्टूडेंट बोलते हैं। उनकी गुरु उनकी शिक्षा ग्रहण करने की तीव्र क्षमता से अत्यंत प्रसन्न थे। चाणक्य जी थे, वे बहुत ही तीव्र गति से शिक्षा ग्रहण करते थे, किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी पकड़ लेते थे। और बचपन में उनका नाम चाणक्य ना होकर विष्णुगुप्त था, विष्णुगुप्त। ठीक, चाणक्य वास्तविक नाम था विष्णुगुप्त, रियल नेम। तब सभी सूचनाएं और विद्याएं धर्म ग्रंथों के माध्यम से ही प्राप्त होती थी, अतः धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन शिक्षा प्राप्ति का एकमात्र साधन था। चाणक्य ने किशोरावस्था में ही उन ग्रंथों का सारा ज्ञान ग्रहण कर लिया। जब बारी बारी उच्च शिक्षा के थे। जब बचपन में ही वो किशोरावस्था में सभी ज्ञान प्राप्त कर लिए, धार्मिक ज्ञान, तब अब बारी थी उच्च शिक्षा की, हायर एजुकेशन की, जो उनमें मंथन और शोध की योग्यता पैदा करे, जिससे वे अब तक प्राप्त ज्ञान को रचनात्मक रूप दे सकें और उनका विस्तार कर सकें। उस काल में तक्षशिला, जो अभी पाकिस्तान के हिस्से में है यह तक्षशिला, ठीक ना, तो उस काल में जो है तक्षशिला विख्यात था विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी था उस समय। आज से 2000 साल पहले भारत में यूनिवर्सिटी थी। जिस समय विश्व के नामो निशान नहीं था पढ़ाई का, उस समय भारत में पढ़ाई दी जाती थी, और विश्वविद्यालयों में यानी कि यूनिवर्सिटियों में। समझ सकते हैं कितना भारत था। उसी भारत को हम लोग सोने की चिड़िया कहते थे, जो सिंधु नदी के किनारे बसे नगर के रूप में था। विश्वविद्यालय में प्रख्यात विद्वान तथा विशेष प्रोफेसर के रूप में छात्रों को शिक्षा देते थे। तक्षशिला में शिक्षा ग्रहण करने के लिए दूर दूर से राजकुमार, शाही परिवार के पुत्र, ईरान, इराक जितना भी है ना, इन सभी से, चीन से लोग यहाँ पे पढ़ने आते थे, भारत पढ़ने आते थे उस जमाने में। और अब क्या हो रहा है, हम लोग फिर से जा रहे हैं दूसरे देश पढ़ने के लिए। अब जमाना ही पलट गया है। परिवारों के पुत्र, ब्राह्मण, विद्वान, धनी लोग तथा उच्च कुलों के बेटे आते थे पढ़ने के लिए तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला अब कहाँ पे है, अब पाकिस्तान में हो गया है। 1947 में भारत पाकिस्तान अलग हो गया, इसलिए अब पाकिस्तान के हिस्से में चला गया है तक्षशिला। पुरातात्विक खुदाई में यूनिवर्सिटी का पूरा चित्र दिखाया गया है। ठीक ना, यूं ही नहीं बात बोली जा रही है, यह सभी साक्ष्य मिले हैं। तक्षशिला में 10,000 छात्र आवास करते थे, यानी कि उस समय हॉस्टल था भारत में, पढ़ाई की सुविधा थी।
अध्यापकों की संख्या थी का अनुमान आप लगा सकते हैं कि 10,000 विद्यार्थी रह सकते थे, तो कितने शिक्षक होते होंगे, इसका अनुमान आप स्वयं लगाइए। विश्वविद्यालय में आवास कक्ष यानी कि पढ़ने के लिए, रहने के लिए, सभी के लिए अलग से क्लासरूम था, हॉल था, पुस्तकालय था यानी कि लाइब्रेरी था उस जमाने में। तक्षशिला के अवशेष को देखने के लिए आज प्रतिवर्ष हजारों टूरिस्ट और इतिहासकार, पुरातात्विक वेता भी जाते हैं वहाँ पे पाकिस्तान। आपको भी अगर कभी मौका मिला तो जाइए, मैं भी जाऊँगा। विश्वविद्यालय कई विषयों के पाठ्यक्रम पर उपलब्ध था, जैसे कि भाषा का था, कोई व्याकरण सीखता था, तो कोई दर्शन शास्त्र यानी कि फिलॉसफी सीखता था, कोई मेडिकल साइंस पढ़ता था, चिकित्सा विज्ञान, कोई शल्य चिकित्सा यानी कि सर्जरी का सीखता था, उस जमाने में भी सर्जरी हुआ करता था, कोई कृषि सीखता था यानी कि एग्रीकल्चर, कोई भूविज्ञान, कोई ज्योतिष विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी, तो कोई खगोल शास्त्र। ठीक ना, सभी के लिए ज्ञान मौजूद थे। ज्ञान, विज्ञान, समाजशास्त्र, धर्मशास्त्र, राजनीति, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, सभी की शिक्षा दी जाती थी और यहाँ तक कि योग, मेडिटेशन की शिक्षा भी दी जाती थी उस जमाने में। विभिन्न विषयों पर शोध का भी प्रावधान था। वहीं पे जहाँ पे ये सभी हो रहा था, वहीं पे चाणक्य ने शिक्षा ग्रहण करने के लिए गया था। कोर्स 8 वर्ष तक की अवधि होती थी। कोर्स जो था वह 8 वर्ष का होता था। विशेष अध्ययन के अतिरिक्त वेद, तीरंदाजी, घुड़सवारी, हाथी का संसाध और 1 दर्जन से अधिक कलाओं की शिक्षा दी जाती थी। तक्षशिला के स्नातक, जिसे आप ग्रेजुएशन बोलते हैं, उस समय भी भारत में ग्रेजुएशन होता था। स्नातकों का हर स्थान पर बड़ा आदर होता था। जितने भी लोग तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ के जाते थे, उनका पूरा विश्व में सम्मान होता था। यहाँ तक जब छात्र 15 से 16 वर्ष की अवस्था में होता था, यानी कि 15 से 16 वर्ष की उम्र का होता था, उस समय प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करने आते थे यहाँ पे। उसी समय चाणक्य ने भी उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए कहाँ गया? विश्वविद्यालय गया, तक्षशिला विश्वविद्यालय, पाकिस्तान। उस समय पाकिस्तान नहीं, उस समय भारत था। स्वाभाविक रूप से चाणक्य को उच्च शिक्षा की चाह तक्षशिला ले आई। यहाँ भी चाणक्य ने पढ़ाई में विशेष योग्यता प्राप्त की। यह बात ध्यान रखने योग्य है कि चाणक्य कुरूप दिखते थे। चाणक्य का रंग जो है अच्छा नहीं दिखता था, वे काले थे, ठीक ना, अच्छा नहीं दिखते थे, सुंदर नहीं दिखते थे, लेकिन उनका रंग भी उनका काला था, इसलिए उन्होंने अपना सारा ध्यान पढ़ाई में केंद्रित कर दिया। पहली बात तो वे गरीब घर के विद्यार्थी थे और दूसरी बात वे कुरूप दिखते थे, इसलिए उनके साथ कोई दोस्ती नहीं करना चाहता था, कोई अमीर व्यक्ति दोस्ती नहीं करना चाहता था, इसलिए उसका पूरा का पूरा ध्यान जो है अपनी पढ़ाई पर ही था। दोस्तीदारी उनका कुछ नहीं, उन्हें पूर्ण रूप से पढ़ाई करनी थी। उन्हें रूप की कमी विद्वान बनाकर ही छोड़ा और फिर एकाकी छात्र बनकर वह अध्ययन करता रहा। एक काले, रूपहीन व निर्धन विद्यार्थी को मित्र बनाने की किसी दूसरे छात्र की रुचि नहीं थी, क्योंकि छात्र जो थे चाणक्य, वे गरीब घर से थे और गरीब भी दिखते थे और काले भी दिखते थे, लेकिन इसीलिए उनका कोई दोस्त नहीं था। परंतु दूसरे छात्र को चाणक्य की विद्वता का, जैसे ही कोई व्यक्ति इंटेलिजेंट होता है ना, चाहे वो कितना भी खराब क्यों ना दिखता हो, उसके दोस्त बन ही जाते हैं, तो उनके दोस्त बनने लगे। यह बात और थी कि वह राजा महाराजाओं का काल था। सरस्वती पुत्रों के गुणों को आदर देने की उदारता राजपुत्रों में नहीं है। अक्सर जो है ना, सरस्वती माता गरीब घर के विद्यार्थियों में ही प्रसन्न होते हैं। देखा होगा दोस्तों कि अमीर घर के बच्चे जो है पढ़ने के लिए नहीं उतना सरस्वती माँ प्रसन्न होती है। तो सरस्वती क्या कहती हैं कि सरस्वती पुत्र गुणों को आदर देने की उदारता राजपुत्रों में नहीं है, यानी कि अमीर घर के पुत्रों में नहीं होती है। बहुत ही कम लोग होते हैं जो अमीर घर से भी होते हैं और पढ़ाई भी करते हैं, ठीक ना। अधिकतर गरीब घर के विद्यार्थी ही पढ़ाई में इंटेलिजेंट होते हैं। एकाकी होकर एकाग्र से चाणक्य ने अपने विषयों की खूब पढ़ाई की। धार्मिक ग्रंथों का फिर से मंथन करने की दृष्टि से अध्ययन किया। उन्होंने राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र और सामाजिक विज्ञान पर उपलब्ध ग्रंथ स्वाध्याय करने लगे, सेल्फ स्टडी करने लगे, जिसे आप इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं, स्वाध्याय, स्वयं अध्ययन करने लगे। यह स्पष्ट हो गया कि चाणक्य एक विद्वान बनने की राह पर थे, जो तक्षशिला विश्वविद्यालय पर पैदा किया एक रत्न साबित होने वाला था। तो चाणक्य की बस विद्यार्थी जीवन यहीं तक। आगे हम लोग जानेंगे चाणक्य की विश्लेषणात्मक जीवन के बारे में, और उसमें काफ़ी सारी आपको बहुत सारी सीख की चीज़ें मिलेंगी। तो इस वीडियो में हम लोग सीखें कि चाणक्य ने अपने बचपन का जो
शिक्षा ग्रहण किया वह तक्षशिला विश्वविद्यालय से ग्रहण की। तक्षशिला विश्वविद्यालय उस जमाने का प्रमुख जो है यूनिवर्सिटी था जहाँ पे विदेशों से लोग पढ़ने के लिए आया करते थे। और जब चाणक्य तक्षशिला गए थे ना, तो उस समय चाणक्य का घर कहाँ पे था? उस समय चाणक्य का घर था आज के बिहार के एरिया में, ठीक। पाटलिपुत्र जो था उस समय उनके एरिया में, उस समय चाणक्य गए थे, वहाँ से तक्षशिला पाकिस्तान तक गए थे। और तब उनके माता पिता जो थे, उनके माता पिता दोनों उस समय, उनके पिता को तो धनानंद ने मार दिया था और उनकी माता का निधन भी हो गया था। चाणक्य अकेले बिना माँ बाप के बच्चे अनाथ होकर भी पढ़ने की राह में आगे बढ़ते गए और तक्षशिला जाकर शिक्षा प्राप्त की। यह था चाणक्य का विद्यार्थी जीवन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे चाणक्य के अगले जीवन गाथा के बारे में। तो चलिए इस वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और चाणक्य नीति का ज्ञान का लाइफ में उपयोग कीजिएगा, वाकई आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।